Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the concept of transcription, that is formation of RNA ribonucleic acid from DNA, that is deoxyribonucleic acid. So first of all we will discuss about the mechanism of protein synthesis. Actual synthesis of proteins takes place on ribosomes. Ribosomes are known as protein synthesizing factories, and proteins are synthesized by ribosomal r-RNA, that is called ribosomal RNA. Studies of mechanism of protein synthesis have been worked out mainly in bacteria Escherichia coli, that is on 70S ribosomes. मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है इसकी स्टडीज़ की गई है एशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S। तो यहाँ पे S का मीनिंग होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इन 70S राइबोसोम्स के अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉल इज 30S एंड लार्ज यूनिट इज 50S। ओके, तो ये 50 और 30 कलेक्टिवली 70S कैसे बनाती हैं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपने स्वेडबर्ग कांस्टेंट लिख के सर्च करना होगा मेरे चैनल पे। ओके, तो आप जान जाएंगे कि ये 50S और 30S मिलकर 70S कैसे बनाती हैं। द मेजर स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA एंड इट अकर्स इन न्यूक्लियस, and the next step is translation, which is known as formation of proteins from RNA, and this process occurs in cytoplasm of the cell. अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA। तो जो DNA के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो हिडन फॉर्म में होती है, मतलब कोडेड फॉर्म में होती है। ओके, तो DNA से जब RNA बनता है तो जो इन्फॉर्मेशन DNA में थी वो RNA में डी कोड होकर आ जाती है, और यहाँ पे बनता है m-RNA, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर RNA। ओके, ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ m-RNA ऑन द DNA टेम्पलेट। मतलब जो m-RNA बनेगा वो DNA के स्ट्रेच से बनेगा, DNA से जिससे बनेगा उसको टेम्पलेट बोलेंगे। Process of transcription is similar to that of DNA replication. Clear? Enzyme RNA polymerase catalyze the formation of messenger RNA on DNA template. तो जैसे रेप्लिकेशन में हमने क्या करना होता है, वहाँ पे DNA से DNA बनाना होता है, तो वहाँ पे DNA polymerase एंजाइम काम करता है। यहाँ पे हमने DNA से RNA बनाना है ट्रांसक्रिप्शन में, तो यहाँ पे जो एंजाइम रोल प्ले करेगा वो होगा RNA polymerase। Okay, out of the two strands of DNA, only one strand give rise to meaningful messenger RNA. Okay, मतलब एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंड दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड मास्टर स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। फॉर सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ A, that is adenine, U, uracil, G, guanine एंड C, साइटोसिन आर रिक्वायर्ड। ओके, तो DNA में ये A, T, G, C होते हैं, तो यहाँ पे T की जगह पे m-RNA में U आता है, मतलब थाइमिन की जगह पे यूरासिल आता है। द बेस सीक्वेंस ऑफ DNA डिस्क्राइब द बेस सीक्वेंस ऑफ m-RNA मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब प्रोटीन। ओके, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड से जब सभी अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते जाएंगे तो उस चेन को पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो किस प्रोटीन में अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस होगी वो RNA पे डिपेंड करती है, और RNA में क्या सीक्वेंस होगी बेस पेयर की वो DNA पे डिपेंड करती है। तो अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कौन सी प्रोटीन होंगी कौन सी नहीं होंगी, कौन से जीन एक्सप्रेस करेंगे कौन से नहीं करेंगे, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ब्लूप्रिंट दैट इज DNA। On
one DNA template, several molecules of messenger RNA can be synthesized. Promoter sites are present on DNA. जहाँ जहाँ पे promoter site present होगी तो वहाँ पे mRNA की synthesis स्टार्ट होगी. ओके तो जितनी प्रमोटर साइट्स होंगी वहाँ पे स्टार्ट होने के कारण तभी हमने बोला कि सेवरल मॉलिक्यूल्स को हम mRNA को सिंथेसाइज कर सकते हैं डीएनए के एक टेम्पलेट के ऊपर. सिग्मा यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज दिस इनिशियल बाइंडिंग साइट. ओके मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसने कहाँ पे बाइंड करना है तो उसकी हेल्प करेगी सिग्मा यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. The regions of initial binding sites are called CAAT box, GC box and TATA box. Okay. After binding of RNA polymerase, DNA helix unwind. मतलब जैसे ही RNA polymerase एंजाइम बाइंड कर जाता है तो DNA helix जो है वो अनबाइंड होना शुरू हो जाता है. मतलब जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है. Several transcription factors which are the proteins are also involved in the transcription process. Now carefully observe this 5-step diagram showing the process of transcription. तो फर्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है जिसके अंदर आपको बेस सीक्वेंस गिवन है, शो हो रही है इसमें. तो दूसरे स्टेप में देख पा रहे हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बाइंड हो चुका है. तो बाइंड होने से जो डबल हेलिकल मॉडल है दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब अनबाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है. और साथ ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे जो ओरिजिनल सीक्वेंस में टी है तो उसको रिप्लेस कर दिया ए ने, मतलब थाइमिन को एडेनिन ने, और एडेनिन को यूरासिल ने, फिर एडेनिन को यूरासिल ने. और नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि जो mRNA बनना स्टार्ट हुआ है उसकी चेन इलोंगेट हो चुकी है, लंबी हो चुकी है. तो सबसे नीचे यहाँ पे पी लिखा है थर्ड स्टेप में, उसका मतलब है ट्राईफॉस्फेट. और यहाँ पे पूरी सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है. यहाँ पे टी को रिप्लेस किया है ए ने, ए को यू, फिर ए को यू, फिर सी को जी, ओके, देन जी को सी, फिर सी को जी, देन हमारा आता है टी को ए एंड सी को जी. ओके तो फोर्थ जो स्टेप है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी डीएनए की वो सेपरेट हो चुकी है और जो नया स्ट्रैंड बना है वो भी आरएनए का सेपरेट हो चुका है. तो यहाँ पे लीनियर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का तैयार है डीएनए से जो बना है. तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस. नाउ दिस इज द इमेज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ओके तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एंजाइम पॉलीमरेज जो आरएनए को इलोंगेट करता है, मतलब आरएनए चेन बनाता है डीएनए से. दिस सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड्स एट टर्मिनेटर साइट. टर्मिनेटर साइट आर अबाउट 40 बेस पेयर लॉन्ग. तो ये 40 बेस पेयर की बनी हुई एक साइट होती है यहाँ पे जो प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन का वो स्टॉप होता है. एट टर्मिनेटर साइट ट्रिपल ए बेस सीक्वेंस और पॉली ए सीक्वेंस इज प्रेजेंट. मतलब जैसे ये सीक्वेंस आएगा ए वाला तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ए सीक्वेंस है हम किसी भी साइड से पढ़ें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो ये सेम ही रहेगा. तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो जैसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आएगा वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की. So the palindromic sequence is that sequence where identical base sequence running in opposite direction are present on two strands of DNA. In prokaryotes there is single RNA polymerase. Prokaryote में एक ही RNA polymerase enzyme होता है. In prokaryote there is no membrane barrier between the genes that are being transcribed and the area of transcription. मतलब यहाँ पे जो आरएनए की मतलब डीएनए से आरएनए जो बनता है उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी बनती रहती है क्योंकि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बैरियर नहीं है. और हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों पैरेलल चलते हैं, बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, बट इन यूकैरियोट्स एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेसेस आर प्रेजेंट. फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज 1,
it makes r-RNA, that is ribosomal RNA, and it is localized in the nucleolus. मतलब जो न्यूक्लियस का फर्दर सेंटर होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो उसके अंदर होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, ओके, और इसका काम है टू सिंथेसिस आरएनए, दैट इज r-RNA, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। दूसरा आता है पॉलीमरेज 2, ये करता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड इट इज फाउंड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, ये पूरे न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर आते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3, इट फॉर्म्स t-RNA, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, एंड इट इज फाउंड इन द nucleoplasm, ओके। सो दीज आर द 3 different types of RNA polymerases having specific function and locations. The processing occurs of RNA transcript, मतलब DNA से जो RNA बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द RNA ट्रांसक्रिप्ट 5 डैश कैप्स एंड 3 डैश टेल्स आर एडेड, मतलब जो न्यू बेस ऐड होगा वो 5 डैश पे होगा, उसको कैप्स बोलेंगे, और 3 डैश इलोंगेट होता रहेगा तो उसको टेल बोलेंगे। इन यूकैरियोट्स genes are split so editing of initially formed large RNA molecule takes place, मतलब यूकैरियोट्स में बहुत बड़ा RNA का मॉलिक्यूल बनेगा, उसको बोलेंगे hnRNA, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर RNA। तो इस हेट्रोन्यूक्लियर RNA से एडिटिंग करके मैसेंजर RNA बनाया जाता है, ओके। So this was all about DNA transcription, that is formation of RNA from DNA. Thanks for watching.